सुप्रभात बच्चों। अब हम पार्ट 9 कब आऊँ विषय हिंदी कक्षा तीसरी के अंतर्गत कठिन शब्द का अध्ययन करेंगे। कठिन शब्दार्थ क्या होते हैं? वो शब्द जो हमने कभी भी नहीं जाने और इन शब्द को बोलना और इनका प्रयोग करना जो कठिन होता है, इसलिए इनको कठिन शब्दार्थ कहते हैं। इन शब्द को जानने के बाद आप इनका जब इस्तेमाल करेंगे या आपको प्रयोग करेंगे लिखने में, बोलने में, तो आपको इन शब्दों में पकड़ आ जाएगी और इन शब्दों में आपकी जो दैनिक जीवन में आप इनका उपयोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 11 शब्द लिखे हैं और उनके अर्थ लिखे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। पहला शब्द प्रशंसा। पहला शब्द है प्रशंसा। प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ। इसको हम वाक्य में प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, अवंती के काम की गांव वासियों ने प्रशंसा की। यानी गांव वासियों ने अवंती के काम की क्या की? तारीफ की। जैसे आप परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं तो मैं आपकी क्या करता हूँ? प्रशंसा करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। ठीक। अब आता है दूसरा शब्द है ईर्ष्या। ईर्ष्या यानी जलन। ईर्ष्या यानी जलन। इसका हम एक वाक्य बना सकते हैं, हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ठीक बच्चों। और जलन शब्द से भी हम बना सकते हैं कि हमें किसी के काम से जलन नहीं करनी चाहिए। अब आता है तीसरा शब्द हुनर। हुनर यानी कौशल। किसी न किसी व्यक्ति में कुछ ना कुछ हुनर होता है। किसी में गाने का हुनर होता है, किसी में काम करने का हुनर होता है और किसी में अलग अलग तरह के हुनर होते हैं। ठीक। तो उन्हीं हुनर को हम बोलते हैं हिंदी की भाषा में कौशल। यानी किसी को किसी विशेष काम में विशेषता हासिल हो जाना, उसको हम कहते हैं उसमें हुनर आ गया। ठीक। जैसे किसी बच्चों को आप देखते होंगे 5 साल या 6 साल का है, लेकिन वो डांस कर लेता है, गाना गा लेता है, तो हम कहते हैं अभी उसमें क्या है? हुनर है। ठीक है। तो आप हुनर से भी बना सकते हैं वाक्य प्रयोग। जैसे महेंद्र सिंह धोनी में क्रिकेट खेलने का हुनर है। ठीक। इसके बाद है फोर्थ वाला, चौथा खास। खास यानी विशेष। खास यानी विशेष यानी स्पेशल। जैसे सेठ ने अवंती के पास जाकर कहा था कि मुझे कोई खास रंग पसंद नहीं है, यानी कोई विशेष रंग पसंद नहीं है। जैसे किसी न किसी व्यक्ति की कुछ ना कुछ खास पसंद होती है। किसी को अलग अलग तरह के रंग पसंद होते हैं। किसी को हरा पसंद होता है, किसी को लाल पसंद होता है, किसी को बैंगनी रंग पसंद होता है। तो यानी खास यानी विशेष, यानी किसी भी व्यक्ति की किसी भी रंग में या किसी वस्तु में अपनी खास पसंद को होना, स्पेशल पसंद को होना, उसी को हम बोलते हैं विशेष। इसके बाद है कतई। कतई यानी बिल्कुल। कतई यानी बिल्कुल। इसमें आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा खाना कतई पसंद नहीं है, यानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद है छठवा जवाब। जवाब यानी उत्तर। जवाब यानी उत्तर। तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। सातवां है मंसूबा। मंसूबा यानी इरादा। मंसूबा यानी इरादा। मंसूबा यानी इरादा। मंसूबा यानी किसी भी व्यक्ति का कोई उद्देश्य होना या कोई इरादा होना, उसको बोलते हैं मंसूबा। जैसे सेठ का मंसूबा था अवंती को परेशान करना, यानी उसका इरादा था कि उसके पास जाए, वो उसको परेशान करे, तो वो उसका एक इरादा यानी एक मंसूबा था। ठीक। इसके बाद आते हैं 8वां शब्द हिम्मत। हिम्मत यानी साहस। हिम्मत यानी साहस। जैसे हम बोल सकते हैं मुझ में हिम्मत है किसी से बात करने की, है ना, या साहस है मुझे गलत काम को गलत ठहराने की हिम्मत है। या आप बोल सकते हैं हमसे मुझे सत्य बोलने की हिम्मत है। ठीक। यानी साहस होना, ये एक भाव होता है जो हर व्यक्ति में होता भी है, और इसका अगर हम देखा जाए तो प्रयोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद है 9वां दोबारा। दोबारा यानी दूसरी बार। जैसे कोई चीज़ पहली बार होती है और वही चीज़ अगर दूसरी बार होती है तो उसको लिए शब्द है दोबारा, यानी कोई भी काम दूसरी बार होना, यानी दूसरी बार। इसी को बोलते हैं दोबारा।
इसके बाद है महसूस। महसूस यानी अनुभव होना, है ना, महसूस यानी अनुभव होना। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी बहुत सारी चीज़ें आपको महसूस होती हैं, है ना, जैसे डर महसूस होता है, प्रशंसा महसूस होती है, खुशी महसूस होती है। तो आप इसका क्या करते हैं, अनुभव करते हैं कि हाँ मुझे खुशी हो रही है, यानी महसूस कर रहा हूँ मैं खुशी को, है ना। दुख होता है तो आंसू आपके टपकने लगते हैं, तो आपको दुख महसूस होने लगता है, यानी उसका क्या होने लगता है, अनुभव होने लगता है। इसके बाद है अवश्य। अवश्य यानी जरूर, है ना। जब भी आपका टेस्ट वगैरह होता है तो हम आपको बोलते हैं अवश्य, जरूर उत्तर दीजिए, यानी आपको उत्तर देना जरूरी है। यानी जरूर यानी होता है अवश्य, अवश्य यानी जरूर। तो ये शब्द थे 11, इनको अर्थ को आपने जान लीजिए और इनसे आप एक एक वाक्य बनाकर मुझे बताइए। इससे क्या होगा कि आपको इन शब्दों का ज्ञान हो जाएगा और इस एक बार जब आप वाक्य बना लेंगे तो आपको इन शब्दों को बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताना बच्चों, और इसी तरह के कठिन शब्द लेकर मैं आगे वाली वीडियो में प्रस्तुत होता रहूँगा। धन्यवाद।